अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे, आज हमारा मैं के सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 16 उसका थर्ड लेक्चर है। आज हमारा वीडियो लेक्चर थर्ड है। आज भी हम जो काम करेंगे वो भी हमारे पास आज भी यही है जो आपके पास हमने कल मेथड पे काम किया था, मूविंग एवरेज। आज हम भी दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मूविंग एवरेज के ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर है कि क्वेश्चन को पूछने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इसमें दो पोर्शन बने लेकिन हमारा काम वही सेम टू सेम है कि जो क्वेश्चन में जो बात कही गई वो थोड़ी डिफरेंट वे में है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, सेम टू सेम ही है। ईयर है और आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन है। आपने यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट मीन के फाइंड आपने यहाँ पे करना है 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब 4 क्या है आपके पास, इवन है। मेथड कौन सा है, मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 3 कॉलम, मूविंग टोटल, मूविंग एवरेज और सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब उसने क्या किया है कि मूविंग को एक पार्ट में पूछ लिया है और सेंटर्ड मूविंग को सेकंड पार्ट में। लेकिन जब भी इवन होता है तो हम तो तीनों के तीनों ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उसने दो पार्ट अलग कर दिए हैं। तो ये इस चीज से कंफ्यूज आप ना होइएगा कि ये दो अलग अलग चीजें क्या हैं। जैसे इवन नंबर ऑफ मूवमेंट आपके पास आएगा तो हम यहाँ पे 3 चीजें फाइंड करते हैं, मूविंग टोटल, मूविंग एवरेज और आपके पास क्या है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं कॉलम वाइज। पहला हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, क्वेश्चन को कॉलम में कन्वर्ट करना। ईयर 1981, 82, 83, 84, 5, 6, 87, 88, 89, 90 और 91। अब हम आगे लिख देंगे इसकी वैल्यू प्रोडक्शन जो कि क्या है, y 50.036.5, 43.0, 44.5, 38.9, 38.1, 38.7, 32.6, 41.1, 41.7 एंड 33.8। तो हमने यहाँ पे डाटे को क्या किया है कि 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर आगे बनेंगे टोटल 3 कॉलम। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो अगर हम यहां देखेंगे तो ये उसने पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में और ये से यहां पे पूछा हुआ है सेकंड पार्ट में। लेकिन जब भी इवन आएगा तो हम तीनों ही काम करेंगे, अगर वो सेकंड के बारे में पूछे या ना पूछे। जैसे ही इवन नंबर ऑफ मूविंग एवरेज आपके पास आएगा तो हम ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, कॉलम जनरेट करेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 ईयर मूविंग टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले वाले 4 ईयर्स को प्लस करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट 4 को प्लस करना है। अब इनका सेंटर क्या है, सेकंड और थर्ड वैल्यू के बिटवीन में
अब आप देखें कि इन आपके पास चार वैल्यू को प्लस करने से आपके पास क्या आंसर आता है। आपके पास यहां पर आंसर बन रहा है 174। अब आप क्या करें कि ऊपर से एक वैल्यू स्किप करें, नीचे से एक वैल्यू आप यहां पे क्या कर लें, ऐड कर लें। अब नेक्स्ट सेंटर क्या है इन दो वैल्यूज के बिटवीन, और इन दो वैल्यूज का आपके पास टोटल क्या है 162.9। नेक्स्ट आप क्या करें, ऊपर से एक वैल्यू स्किप करें, नीचे से एक वैल्यू आप यहां से क्या कर दें, ऐड कर दें। अब आपके पास इस वैल्यू का आपके पास सेंटर यहां पर क्या आ जाएगा, सम आपके पास यहां पर आ जाएगा 164.5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर से एक वैल्यू स्किप करेंगे, नीचे से एक वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपके पास इसका टोटल क्या आ रहा है 160.2। नेक्स्ट ऊपर से एक वैल्यू स्किप करें, नीचे से एक वैल्यू ऐड कर दें, और आपके पास इसका यहां पे देखें कि सम क्या आ रहा है। अगर आप इसे टोटल करेंगे तो आपके पास सम है 148.3। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक वैल्यू ऊपर से स्किप करेंगे, एक वैल्यू नीचे से ऐड करेंगे, तो इन फोर वैल्यूज का पास टोटल यहां पर क्या है 150.5। नेक्स्ट क्या करें, ऊपर से एक वैल्यू स्किप करें और नीचे एक वैल्यू क्या कर लें, ऐड कर लें। आपके पास इसका यहां पर टोटल आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 154.1। और आप ऊपर से एक वैल्यू स्किप करें और नीचे से आपके पास यहां पर आ जाएगी लास्ट, इसे आप ऐड कर लें। आपके पास इसका यहां पर सम क्या आ जाएगा 149.2। 149.2। तो हमने यहां पर क्या की है, ये वही काम जो कि हम पहले कर रहे हैं कि पहले वाले 4 को प्लस किया है, जो आंसर था वो लिख दिया, फिर ऊपर से एक स्किप किया है, नेक्स्ट 4 को प्लस किया है, जो आंसर था वो लिख दिया, फिर ऊपर से एक बार स्किप की है, नेक्स्ट जो 4 का प्लस था उसे यहां पर लिख दिया है। अब आगे क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। हम यहां पे क्या करेंगे कि हर वैल्यू को 4 पर डिवाइड करेंगे। अब आप यहां पे क्या करें कि हर वैल्यू को 4 पर वो डिवाइड करें, देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। आपके पास नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू क्या है 174/4, तो आपके पास आ रहा है 43.5। 162.9/4 40.725। 164.5/4 41.125। 160.2/4 40 40.05। 148.3/4 37.075। 150.5/4 37.625। 154.1/4 38.525। 149.2/4, तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा 37.3। अब आप यहां पर देख लेंगे कोई भी वैल्यू किसी भी पीरियड के सामने नहीं है। अब हम इसे यहां पे क्या करेंगे, सेंटर्ड, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि दो वैल्यूज को प्लस करेंगे और 2 पर क्या कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे। अब एरो के जो ऊपर वैल्यू है और एरो के जो नीचे वैल्यू है,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड, कि 43.5 प्लस 40.725 ओवर 2। तो आगे पास फर्स्ट आंसर आ रहा है 42.1125। नेक्स्ट आपके पास है 40.725 एंड 41.125, 40.925। नेक्स्ट आपके पास है 41.125 एंड 40.05। आपके पास आंसर आ जाएगा 40.5875। नेक्स्ट आपके पास है 40.05 एंड 37.075। आंसर इज 38.5625। नेक्स्ट आपके पास 37.075 और 37.625। आपके पास आंसर यहां पर आ रहा है 37.35। तो 37.625 एंड 38.525, 38.07 एंड 5। लास्ट यहां पे क्या, 38.525 एंड 37.3। तो आपके पास यहां पर आंसर क्या है, 37.91 एंड 25। अब देख लें, ये जो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया और अब वाले क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी इवन आएगा तो हम ये तीनों के तीनों यहाँ पे वर्किंग कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या वर्किंग है कि फाइंड 4 क्वार्टर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब इसमें उसने क्या लिख दिया कि आपने क्या फाइंड करना है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड। 4 क्या है, इवन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टोटल यही 3 कॉलम जनरेट करेंगे। लेकिन इसमें जो काम है आपके पास यहाँ पे क्या है कि काउंटिंग जो रोज है वो 3 है। पहला काम हमारे पास क्या होगा कि इन काउंटिंग नंबर्स को एक कॉलम में कन्वर्ट करना। अब यहां पर क्या है कि एक ईयर है 1948, उसके आगे 4 क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, के हर ईयर के आगे 4 वैल्यूज हैं, जिसे हम यहां पर कुछ इस तरह से करेंगे कन्वर्ट। ईयर्स, फर्स्ट ईयर के पास यहाँ पे क्या है 1948, तो इसके पास यहाँ पे आपके पास कितने क्वार्टर है, 4, 1, 2, 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट आपके पास है 1949, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1950, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने से सबको क्या किया है कि एक कॉलम में कन्वर्ट किया। अब हम यहां पे लिखेंगे इसकी वैल्यूज y। तो 1948 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू क्या है, 71, सेकंड क्वार्टर की क्या वैल्यू है, 72, थर्ड की 78, फोर्थ की 84। अब 1949 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू क्या है, 72, 69, 75 एंड 79। 50 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, 73, 80, 85 एंड 86। अब यहां पर यही काम समझने वाला था कि किस तरह से हम डाटे को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। बाकी हमारी वर्किंग यहां पे क्या रहेगी, सेम टू सेम। हम यहां पे लिखेंगे कि 4 क्वार्टर मूविंग टोटल लिखेंगे यहां पर। फिर हम यहां पे लिखेंगे 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज
और आगे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जैसा कि आपने 5B में कैलकुलेशन की है, सेम यहां पर आपके पास क्या है, 6B में कैलकुलेशन है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा।